हेलो दोस्तों, मैं रोहित सर अपने यूट्यूब चैनल राक मैथ क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वर्ग बताएंगे। वर्ग कैसे निकाला जाता है आप लोग ध्यान से देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। इसको इंग्लिश में स्क्वायर भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखे हैं स्क्वायर, जिनको हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। अब चलो देखते हैं। जैसे कि मान लो 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, ये तो सब लोग को आता है। जैसे मान लो थोड़ा सा बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे मान लो हम 24 का निकाल लें कि 24 का वर्ग कितना होगा। तो जब इसका वर्ग निकालना हो तो जितना का निकालना होता है उसको हम चाहें तो अलग से भी ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 24 का निकालना है तो 24 और यहाँ पे ऐसे 24 कर सकते हैं। और इसको देखो डायरेक्ट, ये 4 है, 4 का मल्टीप्लाई यदि 4 में करेंगे तो 4 चौक को 16 होगा। 16 को यहाँ पे कितना लिखेंगे, 6 लिख लेंगे। अब हासिल जितना बचा इसको साइड में लिख लेते हैं। इसके बाद 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इन पूरा को जोड़ देंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे तो 8 दूना 16, एक कितना हो जाएगा, 17। अब 17 को यहाँ पे कितना रखेंगे, 7। हासिल कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 2 दूना के 4, 4 में एक जो ये हासिल बचा है इसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो इसका जो टोटल आएगा वर्ग वो कितना आ जाएगा, 576। 576। इस तरह बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी हो रहेगी उसका आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो हम निकाल रहे हैं 38 का निकाल रहे हैं। 38 का देखो कैसे निकालते हैं। ये 38 का निकालना है हमको वर्ग। तो 38 को हम साइड में लिख लेते हैं। ये 38 है और फिर यहाँ पे 38 एक बार और लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 8 का 8 में यदि टेबल पढ़ेंगे, मतलब 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 64 आएगा। तो 64 को यहाँ पे 4 लिखेंगे। हासिल कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 त्रिका 24 आ जाएगा। यहाँ पे 8 त्रिका फिर 24 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 24 लिख सकते हो। यदि आपको ऐसे ही याद है तो 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, 48। 48 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो 54 को यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं। नहीं तो ऐसे जोड़ना है तो ऐसे जोड़ लो। ऐसे भी यदि जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24, 24, 48, 6, 54। तो 54 यहाँ पे हो गया। अब 54 को केवल यहाँ पे 4 लिखेंगे। हासिल कितना है, 5 है। इसको ऐसे रहने देते हैं। 3 त्रिका 9, 9 में यदि हम 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। तो ये देखो हमारा वर्ग निकल के आ गया किसका, 38 का वर्ग आ गया, 1444। अब किसी और संख्या को लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे मान लो हम ले लेते हैं 56 को। हम 56 का वर्ग करते हैं। जब 56 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, तो 56 को हम यहाँ भी लिख के कर सकते हैं और थोड़ा साइड भी लिख के कर सकते हैं, क्योंकि इसका शेप बचेगा जो भी आएगा। वहाँ पे कुछ कटपिट नहीं मचाना चाह रहे हैं। तो अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो हम यहाँ पे 56 लिख लिए, फिर नीचे भी 56 लिख सकते हैं। और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब कि जल्दी आना चाहिए, इसीलिए तो डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखो ये 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो 36 को 6 हासिल कितना आएगा, 3 आएगा। इसको ऐसे साइड में रख लेते हैं। फिर 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 6 पच्चे 30 और 6 पच्चे 30। तो 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इन सबको यदि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो 63 को यहाँ पे कितना रखेंगे, 3। हासिल कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई 5 में करो तो 5 पच्चे कितना होता है, 25। 25 में 6 को जोड़ेंगे तो 25 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 31 36 56 का होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 31 और कितना, 36। ये हमारा किसका हो गया, 56 का हो गया। अब कोई संख्या उठा लो। जैसे कि मान लो हम थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे मान लो ले लेते हैं कितना, 73, नहीं सॉरी 73, 73। इसका हम वर्ग निकालना है। तो जब इसका वर्ग निकालेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कहीं पे लिख लो ये 73 है। फिर यहाँ पे वही लिखना होता है डायरेक्ट। इसके बाद देखो 3 त्रिका 9। ये समझाने के लिए इतना
मतलब सब कुछ कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट आराम से देखो करके दिखा रहे हैं। इसमें 3 त्रिक का 9, तो इसमें हासिल कोई बचा नहीं। अब 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 3 सत्ते कितना होता है 21, और फिर 7 त्रिक का 21, और 21 को 21 में जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा। तो 42 को हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 2, हासिल आएगा 4, दिमाग में रखे रहो कि 4 है। फिर 7 सत्ते 49, और 49 में यदि हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख लो, देखो हो गया ये 53 29। 53 29 किसका होता है वर्ग, ये होता है 73 का, मतलब 73 का। अब कोई संख्या उठा लो, जैसे कि मान लो हम ले लेते हैं 94, इसका हमें वर्ग करना है 94 का। तो अब देखो 94 का वर्ग करना है तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे अलग में कहीं पे लिख लो 94, फिर यहाँ पे 94, और फिर इसका देखो जब 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 चौक को 16 को यहाँ पे 6, हासिल कितना आ जाएगा 1, 4 9 36, और 9 चौक को 36, तो 36 गुना 72, और एक हासिल कितना हो जाएगा 73। तो 73 को 3, हासिल कितना आ गया 7 आ गया। फिर 9 9 81 होता है, 81 में यदि हम 7 को जोड़ दें, 81 में यदि हम 7 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 88 आ जाएगा। तो इसका आ गया 88 और 36 आ गया, 88 36 94 का आ गया। अब कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लो हम लेते हैं कितना 85 ले लेते हैं, 85 ले लेते हैं। 85 का यदि हमें वर्ग निकालना है तो 85 का वर्ग देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 85 को लिख लो 85, फिर यहाँ पे 85 लिख लो और इसको करो। यदि 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 पच्चे 25 को 5, हासिल जितना आएगा, हासिल तो 2 ही आएगा। फिर 5 अट्ठे 40 और 8 पच्चे 40, तो 40 गुना के 80, 80 में 2 जोड़ेंगे तो 82 होगा। तो 82 को कितना 2, हासिल कितना है बचेगा भाई 8 बचेगा। और 8 64, 64 में यदि 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो 72 को यहाँ पे लिख लो, ये 72, ये हो गया हमारा कितना 72 25, 72 25, ये हमारा आ गया कितना 85 का वर्ग। और कोई संख्या ले लो, जैसे कि मान लो हम ले लेते हैं 99 का, 99 का ले लेते हैं वर्ग। इसको जब निकालेंगे तो फिर इसको यहीं से इसी तरह लिखो ना 99, फिर यहाँ पे 99। अब हमें निकालना है तो 9 9 81 को 1, हासिल कितना आएगा 8 आएगा। 9 9 81 और 9 9 81, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो 162 आएगा। और 162 में फिर जो 8 हासिल बचा था उसको जोड़ोगे तो 170 आएगा। 170 को कितना आ जाएगा 0, हासिल कितना बचेगा 17 बचेगा ना। 170 को 0 तो हासिल 17। फिर 9 9 81, अब 81 में 17 को जोड़ दो तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, तो ये हो जाएगा 98 0 1, इसका हो गया मतलब वर्ग आ गया 98 और 0 कितना 1। इसी तरह से और भी कोई अंक ले लो, जैसे कि हम लेते हैं कितना 87 ले लेते हैं, 87 लेते हैं। देखो 87 का वर्ग कैसे करते हैं, 87 का वर्ग करना है तो 87 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हम कहीं पे लिख लेते हैं पहले 87 और मल्टीप्लाई बाई 87, मतलब गुणा कर लेते हैं पहले डायरेक्ट। तो डायरेक्ट गुणा का मतलब ना आसानी से हो रहा है। तो 7 सत्ते 49, 49 को यहाँ पे 9 होगा, हासिल कितना आएगा 4 आएगा। फिर 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 का जब 56 में जोड़ेंगे या तो 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 112। 112 में जो ये 7 सत्ते 49 था, इसमें हासिल 4 बचा था, तो 112 में यदि हम 4 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा 116 आएगा। तो 116 को हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, केवल 6 लिखेंगे, तो हासिल कितना बचेगा 11 बचेगा। अब 8 64, 64 में यदि हम 11 को जोड़ दें, 64 में यदि हम 11 को जोड़ें तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना 7, तो ये हो जाएगा 75 और कितना 75 69 हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 75 और 69। और कोई संख्या ले लो, कोई संख्या ले लो, जैसे कि मान लो हम ले लेते हैं 79 का हमें करना है वर्ग।
तो 79 का वर्ग कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे 79 लिख लिए और यहाँ पे भी 79 लिख लिए। जब इन दोनों को लिख लिए तो डायरेक्ट यहाँ पे 9 9 81 को 1 हासिल आ गया 8। तो दिमाग में बैठ गया होगा ना हासिल कितना आ रहा है 8। फिर 9 साते 63 और 9 साते 63। 63 का जब 63 में जोड़ेंगे तो 126 आएगा। 126 में जो इसमें का हासिल बचा है 8, 126 में 8 को जोड़ेंगे तो 134 आएगा। अब 134 देखो हम ऐसे ही तो लिखते हैं, तो 134 को 4 यहाँ पे लिख देंगे, हासिल कितना भी बचेगा तो 13 बचेगा। 7 सते 49। अब 49 में हम 13 को जोड़ लेते हैं, तो 9 3 12 को 2 हासिल आएगा 1 और यहाँ पे 5 और 1 कितना 6। तो ये हो गया 62 41। ये किसका आ गया 62 41 किसका हो गया, ये हो गया 79 का। और कोई संख्या लेना चाह रहे हो तो कोई और संख्या ले लो, जैसे कि मान लो हम लेते हैं कितने का 72 का लेते हैं, 72 का। तो 72 का हमें वर्ग करना है, तो 72 का देखो हम वर्ग कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख लो पहले 72 और यहाँ पे भी ऐसे 72 मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट करना है हमको, ठीक है, ध्यान से देखना। अब 2 दुना के कितना हो जाएगा, 2 दुना के यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसमें कोई हासिल नहीं बचा। और 2 7 14 और 7 दुना के 14, 14 दुना 28 को 8, हासिल कितना बचा 2 बचा। फिर 7 7 49, 49 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 51, 51 और 84 हो जाएगा, 51 84 हो जाएगा। और कोई संख्या लेना है यदि आपको तो और भी कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे कोई संख्या हम फिर ले लेते हैं, जैसे कि मान लो हम लेते हैं 46 को ले लेते हैं, देख लो ध्यान से 46 का कितना आएगा। तो हम इधर अलग से लिख लेते हैं 46 और यहाँ पे भी 46। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 का 6 में पाड़ा पड़ेंगे तो 36 आएगा, तो 36 को 6 हासिल आएगा 3। और फिर 6 का 4 में पढ़ेंगे तो 6 चौक को 24 और 4 का 6 में पढ़ेंगे तो 4 छक 24, तो 24 दुना 48। 48 में ये जो इसमें का हासिल 3 आया था तो कितना हो जाएगा 48 3 51। 51 को यहाँ पे 1 हासिल कितना बचेगा 5। 4 चौक को 16, 16 में यदि हम 5 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा हमारा 2116। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2116। और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लो हम ले लेते हैं 29, छोटी संख्या ले लेते हैं 29। तो 29 का जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम कहीं पे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 29 और यहाँ पे 29, इसका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 को 1 हासिल कितना आएगा, 9 9 81 को 1 हासिल आएगा 8 और 9 दूना 18 और 2 9 18, 18 दूना 36, 36 में यदि हम 8 को जोड़ेंगे तो 44 आएगा, तो 44 को 4 हासिल कितना आएगा, 44 को 4 हासिल आएगा 4 और 2 दूना के 4 और 4 कितना होता है 8। तो ये हमारा हो जाएगा 841। और कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लो हम ले लेते हैं 54 को ले लेते हैं, इसका वर्ग कितना आएगा। तो जब 54 को लेके हल करेंगे तो देखो फिर यहाँ पे अलग से लिख लो 54 और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो मतलब 4 चौक को 16 को 6 हासिल आएगा 1, 4 5 20, 5 चौक को 20, 20 और 20 40 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 41। तो 41 को 1 हासिल कितना आएगा 4 आएगा और 5 5 25, 25 में यदि 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29। तो ये हमारा आ गया 29 16 आ गया। और कोई संख्या लेते हैं, बस करो। अब देखो ध्यान से एक संख्या और हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लो वो हो गया 43। इसका हमें वर्ग निकालना है, तो देखो कैसे निकालते हैं 43 का। यहाँ पे देखो ये 43 है, यहाँ पे भी 43 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिका यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 चौक को 12, 4 3 12, 12 दूना के 24, तो 24 को यहाँ पे 4 आ जाएगा और हासिल कितना बचेगा 2 बचेगा। 4 चौक को 16, 16 में यदि जोड़ देंगे तो 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 18, 16 में 2 जोड़ेंगे तो
18, तो ये हमारा हो गया 1849। तो ये मतलब वर्ग निकालने का एक बेस्ट तरीका है दोस्तों। इसको ध्यान से देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिए। इसमें कोई भी त्रुटि होती है हमसे तो कमेंट में हमें पता चलेगा कि कहाँ पे त्रुटि हुई है।